मगर खुसूसियत के साथ जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखता है, हम सुन्नियों के घर के बड़े बूढ़े लोग अपने बच्चों को नया कपड़ा पहनाकर उतना खुश नहीं होते हैं। आका की विलादत के महीने का चांद देखकर अपने घर की छत पर झंडा लगाकर जितना खुश होते हैं। चूंकि ये झंडा इस बात का ऐलान होता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से ध्यान, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस वक्त आप सर की आंखों से देख रहे हैं, सुन्नियत के चमन के उस फूल की महक को हजरत अज्जू मियां कहते हैं, जिस फूल ने मोहब्बत मुस्तफा की बुनियाद पर अपने घर के मंडेरों पे मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती जला दी तो इश्क में जब मोमबत्ती जलाते हैं तो दुनियाए कुफ्र उस मोमबत्ती को नहीं बुझा सकती, तो हम मुसलमानों के दिलों में जो इश्क का तूफान रोशन है उसे कौन गिरा सकता है। थोड़ी देर की तकरीर हो, इको कुछ कम कर दीजिए, बेस कुछ बढ़ा दीजिए। अजीज भाई, नकीब शेर सुखन हजरत सलमान अशरफी की जानदार शानदार तरहदार निकाबत के उमड़ते हुए बादल के बरसते हुए पानी से आपके शऊर की जमीन इस वक्त जरखेज हो चुकी है। इससे पहले के शायर इस्लाम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तना खाने रसूल हजरत असद इकबाल फसल काटे, मैं चाहता हूं कि मैं बीज लगाकर अपनी नजरों से आपकी समाअत की दुल्हन को संवारूं। लहजा सिद्दीकी बना लीजिए, तेवर फारूकी कीजिए, रंग उस्मानी हो जाए, जलालो जमाल हैदरी हो जाए, और इसके बाद आपका एक हाथ हसनी हो जाए, दूसरा हाथ हुसैनी हो जाए, और हसनी हुसैनी हाथों को सहाबे किराम की मोहब्बत की मुट्ठी बना, और मुट्ठी बनाकर हाथ को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप उसी के उठेंगे जिनको हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू की खैरात चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और तबीयत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को अपनी जगह रखिए। फरमाइश जब कोई खतीब से करता है तो उस वक्त मत पूछिए, खतीब का सीना अंदर से फूल कर 72 का हो जाता है। इसलिए कि शायरों से फरमाइश तो होती है मगर खतीबों से फरमाइश नहीं होती। और उस वक्त 72 का होकर बेचैनी 90 डिग्री कांटे पर घूमती है। वो भी बोलूं, वो भी बोलूं, वो भी बोलूं, वो भी बोलूं, कहीं उत्तर के चक्कर में दक्षिण न छूट जाए, पूरब के चक्कर में पश्चिम न छूट जाए। मैं चाहता हूं कि अपनी बात कुछ आप तक पहुंच जाए। एक है जाते मुस्तफा,
5 मिनट सपोर्ट कीजिए, फिर इश्क का पासपोर्ट वो मिलेगा कि एक आंख तसव्वुर में सफर करेगी तो शहरे काबा की तजल्ली मिलेगी, और एक दूसरी आंख सफर करेगी तो सरकार का गुंबद खजरा सामने होगा। एक है जाते मुस्तफा, मगर मरकज है जाते मुस्तफा। आदम से लेकर ईदम तक अरबों नहीं खरबों इंसान आए, मगर कभी किसी ने किसी के लिए नहीं कहा। औरों की बात छोड़ो, नबियों की अंजुमन में हाजिरी दो। आदम ने ये नहीं कहा नूह की आमद मरहबा, नूह ने ये नहीं कहा शीश की आमद मरहबा। कभी नहीं सुना होगा किसी ने कहा सुलेमान की आमद मरहबा। कभी किसी ने ये नहीं कहा दानियाल की आमद मरहबा। जबकि ये सच्चाई है कि हर एक की आमद मरहबा। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं, मुझको लगे कि मैं गंज मुरादाबाद के कुर्बो जवार के इश्क के उन शहजादों के बीच बोल रहा हूं जिसने मोहब्बत की तर्जमानी बहुत दूर तक भारत में की है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, लजपाल की आमद। किसी ने कभी किसी के लिए इतना नारा नहीं लगाया। ए आमना के लाल, ए हज़रत अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, ए मक्के में पैदा होने वाले मनमोहन मुस्तफा, एक काली काली जुल्फों को लहराकर सूरज की गर्मी को हवा में बदल देने वाले हबीब। स्टेज खैरात, आपकी खैरात से मैं ताजमहल खरीद सकता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। ए अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, तू अजीब मनमोहन है। ए शहजादे अरब, तेरी काली काली जुल्फों की लहरें अजम को अपनी मुट्ठी में समेट रही है। जब तू आया नहीं, जब तू आया नहीं, मगर मरहबा की गूंज आदम कहे आ रहे हैं। बस लगे कि मैं आज तकरीर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, आप सुनना चाहते या नहीं आपको बताना होगा। अभी पैदा हुए नहीं मुस्तफा, मगर आदम कह रहे हैं आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब ये लफ्ज मैं कहूं तो आपको भी हाथ उठाकर बोलना है आ रहे हैं। आदम ने कहा आ रहे हैं। मुस्तफा पैदा नहीं हुए। शीश ने कहा, यूनुस ने कहा, नूह ने कहा, जकरिया ने कहा, दानियाल ने कहा, इब्राहिम ने कहा, इस्माइल ने कहा। ये जो हजारों 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 साल तक, इसको कम करो बाबू, इसको कम करो, इसको कम करो। ये जो हजारों साल तक आवाज गूंजती रही, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश पैगंबर में एक काम, सबने कहा आ रहे हैं। आदम ने कहा
आ रहे हैं। ईसा ने कहा, जकरिया ने कहा, सुलेमान ने कहा, यूनुस ने कहा, दानियाल ने कहा, हजारों साल तक जो आवाज गूंज रही थी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अचानक काबे की छत से सैयदना जिब्राइल अमीन ताइरे सिदरा ने काबे की छत पर झंडा लहराकर ऐलान कर दिया, जो आवाज हजारों साल से सुनाई दे रही थी, आ रहे हैं। अब मत कहना आ रहे हैं, जरा पलट कर देख लो, अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्लाह का बेटा बनकर शिकम आमना से वो आ चुके हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहंशाह मदीना, अज़मते शहंशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन। अगर इशारा करो तो एक अच्छा मजमून आ रहा है, एक अच्छा मजमून आ रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकारें गंज मुराबाद के खजाने की जो खैरात इस वक्त मेरे ज़हन में उतर कर आई है, वो आपकी झोलियों में डाल दें। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। भेजने वाला रब, जिसे भेजा वो महबूबे रब, और जो कुछ है महबूबे रब के लिए सब। भेजने वाला अल्लाह। अल्लाह 5 मिनट की गुफ्तगू सलमान बाबू जी जी। इस वक्त मैं देखने की चीज कम हूं, सुनने की चीज ज्यादा हूं, इसलिए मैं जो ये नुक्ता पेश कर रहा हूं हजरत दुआओं के साथ, अच्छी बात लगे और जब उलमा की दुआ मिल जाए तो समझिए मेरी खिताबत की दुल्हन को घर से ससुराल जाने का वक्त आ चुका है, मगर वहां बड़ी इज्जत मिलने वाली है। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। भेजने वाला अल्लाह, मेरा रब वो है जो जरूरत से पाक है। बाबू बाबू चवन्नी अठन्नी मेरे चुप हो जाओ एकदम। मेरा रब वो है जो जरूरत से, सब बोलो ना बुलंद आवाज से, जो रोहंगिया वाले वो भी बोल दे, मेरा रब जरूरत से, मेरा रब जरूरत से। रब को किसी की जरूरत नहीं, सबको रब की जरूरत है। बेशक अल्लामा हुजूर अल्लामा जुमिया साहब किबला, सबको रब की जरूरत, रब को किसी की जरूरत नहीं। जब रब को सबकी जरूरत नहीं तो फिर मुस्तफा के नूर को पैदा क्यों किया? सुभान अल्लाह बोलोगे बता दूंगा, सुभान अल्लाह बोलोगे बता दूंगा इंशाअल्लाह। 10 मिनट के बाद मैं चाहूंगा कि इस मजमून को उतार कर मैं जिधर जाना चाहता हूं उधर मेरा सफर हो जाए। रब जरूरत से पाक, अल्लाह जरूरत से पाक, मगर जरूरत से पाक है, फिर मदीने वाले मुस्तफा उनके नूर को पैदा क्यों किया? तो रब ने जरूरत के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि रब को इस बात से मोहब्बत हो गई कि मेरी पहचान हो जाए, मोहब्बत के लिए पैदा किया जी। गोया कायनात की बुनियाद ही रखी गई है मोहब्बत मुस्तफा। वाह 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 वाह, कायनात की बुनियाद ही रखी गई है मोहब्बत मुस्तफा पर। इसीलिए तेरी इताअत ठुकराई जा सकती है, मगर मुस्तफा की मोहब्बत ठुकराई नहीं जा सकती। अब तो वो जो चाहूं, रब जरूरत से पाक, बस इतनी सी बात थी। रब की जुबान रुबूबियत ने कहा मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। अब एक जुमला दे दूं अहले इल्म से दुआ लेकर, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, मगर जब लफ्ज़े था भी नहीं था। नहीं बोलिएगा तो हाथ ऐसे ही रहेगा। नहीं पीछे वाले भी बोल दो ना भाई, तुम्हें भी तो शब्बीरी सदका चाहिए ना। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब लफ्ज़े था भी नहीं था, अल्लाह था,
मगर अल्लाह को इस बात से मोहब्बत हो गई कि कोई हो जो मुझे पहचाने। यानी पहचान के लिए कम से कम दो को होना जरूरी। एक वो है जिसकी पहचान होगी जी, अल्लामा मिफ्ता साहब। एक वो है जो पहचानेगा जी। उस्ताद उस वक्त तक उस्ताद नहीं होगा जब तक उसकी मार्फत के लिए शागिर्द ना हो। दादा उस वक्त तक दादा नहीं कहलाएंगे जब तक कोई पोता ना हो। बाप उस वक्त तक बाप नहीं जब तक उसका कोई बेटा ना हो। किसान उस वक्त तक किसान नहीं होगा जब तक उसके लिए खेत ना हो। टीचर उस वक्त तक टीचर नहीं होगा जब तक स्टूडेंट ना हो। अमा पीर मुरीद किसको कहेगा, मुरीद पीर किसको कहेगा? वाह 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 वाह। पहचान के लिए दो का होना, उंगली दिखा कर बताओ, उंगली दिखा कर बताओ। पहचान के लिए दो का होना जरूरी अल्लाह था। वाह वाह। मगर अल्लाह का कोई पहचानने वाला नहीं था, तो अल्लाह को इस बात से मोहब्बत हो गई कि कोई मुझे पहचाने, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी मार्फत का किस्सा बयान करे, कोई मेरा इंट्रोडक्शन हासिल कर ले, कोई मुझको पहचाने। तो अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा कर दिया। वाह वाह वाह। थोड़ी सी तवज्जो, बस थोड़ी सी तवज्जो हज़रत। अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा कर दिया। तो जब नूरे मोहम्मदी पैदा हुआ, ये शान पैदा करने वाले की और ये शान पैदा होने वाले की। हम तो इतना जाने पैदा करने वाला रब्बुल आलमीन है, जिसे पैदा किया जा रहा है वही रहमतुल्लिल आलमीन है। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते शहंशाह मदीना, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब हजरत दुआ चाहूं। पैदा हुए, जैसे ही नूरे मुस्तफा पैदा हुआ, नूरे मुस्तफा ने सबसे पहले बारगाहे उलूहियत के हुस्न में सजदा किया। सबसे पहले नूरे मुस्तफा ने सजदा किया। वो सजदा कई हजार साल तक था, वो जाने सजदा करने वाला। मगर जैसे ही सजदा किया, रब की रहमत झूम गई, मेरा पहचानने वाला हो गया। वाह वाह। मेरा पहचानने वाला हो गया। जैसे ही मुस्तफा ने सजदा किया, रब की रहमत झूम उठी और नूरे मुस्तफा ने सजदे से ये ऐलान कर दिया, देख जिसे सजदा किया जा रहा है उसे खालिक कहते हैं, जो सजदा कर रहा है उसे मखलूक कहते हैं, जिसे रुकू किया जा रहा है उसे मरकू कहेंगे, जिसने रुकू किया है उसे राके कहेंगे। अरे जिधर से ऐलान हुआ, मौला ने ऐलान किया अपनी रहमत से कि तूने मुझे पहचान लिया, तो जो भी दुनिया आएगी तेरे जरिया से मुझको ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगी और मैं उससे तेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे किसी को नारा याद है भाई? खड़े होकर के लगाएं, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह, सारे लोग जवाब दें, झूम कर हाथों को उठाकर जवाब दें। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मरहबा मरहबा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जब बात यहाँ तक आ गई तो एक खूबसूरत वाकया मैं कहीं कभी कहीं कहीं कभी कभी बोलता हूँ, मगर अभी अभी यही एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में है।
लाइब्रेरी का नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी। कभी कभी लाइब्रेरी की पूरी किताब पढ़ लीजिए, हो सकता है इस तरह का वाकया आप ढूंढ न सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के अलमारी में कोई पुरानी किताब रखी हो, निकाल लिया, 4 सफ़ा भी नहीं पढ़ा, हो सकता है इससे अच्छा वाकया मिल जाए, मगर ये बहुत मुश्किल है। अब एक वाकया सुन लीजिए, मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराना मेरे सरकार की सुन्नत है, ये सोचकर मुस्कुराइएगा तो मुस्कुराना भी सवाब हो जाएगा। अब तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह, अल्लाह था, अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। जब लफ्ज़ था भी नहीं था, अल्लाह। अब मेरे साथ जरा सा सब मिलकर सिर्फ इतना बोलना है, पाक है। क्या कहना है? उसके बाद मैं भी अपने हाफजे की गिटरी में रखी हुई तरन्नुम की गुड़िया को लाऊंगा। मैं चाहूंगा कि वो आप तक पहुंचे। जल्दी पिला दो शादाब बाबू। हे शादाब बाबू, जल्दी पिलाइए ना, हल्ला काहे कर रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत एक वाकया आपके कदमों को चूम कर मैं ला रहा हूँ। जी जी अता। सलमान बाबू देखिएगा। जी जी जी। हजरत नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। क्या कहना है आपको? हाथ उठाकर पाक है। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है बेटे? सबको बोलना है अल्लाह सोने से। कुछ लोगों के हाथ उठे हैं, कुछ लोगों के हाथ पता नहीं है या नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह सोने से, अल्लाह नींद से, अल्लाह झुकनी से, अल्लाह बदन से, अल्लाह जगह से। जब जगह नहीं थी वही वही, जब जिस्म नहीं था वही वही, जब नींद नहीं थी वही वही, जब सांसें नहीं थी वही वही, जब वजूद नहीं था वही वही, जब सब कुछ है वही वही, जब कुछ नहीं रहेगा वही वही। इसीलिए तो शहजादे आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बरेली वाला इमाम अहमद रजा आशिकों का इमाम, उनका बेटा एक हुज्जतुल इस्लाम, दूसरा मुफ्ती अनाम। वाह 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 वाह। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की शायरी के 2 मुखड़े याद आए। अगर मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह तो सुना दूंगा, मगर सुनने से पहले आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना होगा। पढ़ने में अगर शर्म आए तो आंख बंद कर लीजिएगा, मगर सीना खुला रखिएगा। हाथ कुशादा रहे तो लुत्फ दोबाला हो जाए। मैं आपको देखूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए। जब बिरादरी सपोर्ट करे, जब बिरादरी सपोर्ट करे तो 1 उंगली कमजोर होती है, 5 उंगली मिले तो मुट्ठी बन जाती है। वाह वाह वाह। यहीं से समझ लो, 7 बिरादरी में मत बटो, 1 मुट्ठी में बट जाओ। वो है मुट्ठी का नाम मोहब्बत रसूल। वाह वाह वाह। अब मैं पढ़ूं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। 2 मिसरा हजरत याद आ गया तो मैं पढ़ देता हूं। आपको ही पढ़ना होगा अल्लाहू 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 अल्लाहू। पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़े अल्लाहू 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 अल्लाहू। जरा स्टेज पे अगर हाथ उठाकर पढ़ दे तो फिर रंग देखिएगा क्या मजा आएगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैंने माना, मैंने माना। देखिए
नारे बैनुल-अक़वामी तकबीर, शोहरत याफ्ता तना खान मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप ही की जरूरत है। बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हरी टोपी, लाल पगड़ी, सब बैठ जाइए। तवज्जो है आपकी, देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा हजरत असद इकबाल हिंदुस्तान की उस आवाज का नाम है कि जो इनकी आवाज के कैद खाने में बन गया, उसको आजादी की जरूरत नहीं है। आप उनसे अभी समात करेंगे, बस हाथ उठाकर पढ़िए अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माँ आज़मा शानी किसने कहा बायज़ीदो बायज़ीद और बुस्ता में कौन था। अरे कब अनल हक, कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, रब की किबरियाई का ऐलान दिल से भी करो, जुबान से भी करो। पूरा मजमा हाथ उठाकर पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। और मक्ता हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पेश कर रहे हैं, मुलाजा फरमाए। ये मक्ता नहीं है, हर आदमी को अपनी हैसियत पहचान कर रब की बारगाह में हाजिर होने का तरीका है। मैंने माना, अरे स्टेज की तवज्जो, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मैंने माना कि हामिद गुनहगार है, मासियत केश है और खताकार है। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, मगर तू तो गफ्फार है। मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है। अरे कहती रहमत है मुजरिम से, ला तक़नु तू। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने पहले ही आपसे कहलवाया है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह नींद से पाक है,
अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है। अब तवज्जो चाहो, किसी का ज़हन इधर उधर नहीं जाए। इस वाक़े को सुनिएगा। अरे भाई आवाज कम करो। इस वाक़े को सुनिएगा। अल्लाह नींद से पाक, अल्लाह झुपनी से पाक, जलीलुल कद्र पैगंबर, साहिबे किताब पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है और एक सवाल करते हैं, अल्लाहुम्मा मता याखुज़ुका अन्नौम, ए अल्लाह तुझे नींद कब आती है? रिजवान भाई तुझे नींद कब आती है? कुर्सी पर बैठे हैं। मैं ये भी कहना बेअदबी समझता हूं, कुर्सी पे बैठे हैं। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। इसी अदब का नाम है मसलके आला हज़रत। इसी अदब का नाम है मसलके आला हज़रत। कुर्सी पे बैठे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हाथ में बोतल। हुजूर आपका नाम जी? नफीस भाई, बोतल को इधर लोग समझते हैं, बोतल किसे कहते हैं? हाँ यही तो मैं समझ रहा हूं, जो बोतल नहीं समझे वो मेरी नजर में बोतल। आपका दोनों माना मैंने बयान कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे किताब पैगंबर सवाल करते, ए अल्लाह तू सोता कब है? और मैंने पहले ही अकीदा क्लियर कर दिया, अल्लाह वो जो सोने से पाक। जैसे ही सवाल किया, मौला तू सोता कब है? कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी। सवाल के थोड़ी ही देर के बाद एक हवा चली, हवा इसी चली जिससे नींद आई, मगर पूरी नींद भी ना आ सकी, सिर पे झुपनी मार गए। और जैसी झुपनी आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से बोतल छूट गई। छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं, मौला तेरे पैगंबर मूसा को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पकड़ मूसा की, मुट्ठी मूसा की, इख्तियार मूसा का, इख्तियार मूसा का, हुकूमत मूसा की। मगर हजरत मूसा को थोड़ी सी नींद आई, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। मूसा कहते, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया कि जब मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके। अगर तू सो जाएगा, धरती कौन संभालेगा? हवा कौन संभालेगा? फादा कौन संभालेगा? कहकशा कौन संभालेगा? ये पवन की नगमगी, ये पत्ते की खड़क, ये सूरज की चमक, ये चांद की चांदनी, ये जमीन की आजिज़ी, ये आसमान की बुलंदी, ये सारी चीजें ऐलान कर रही है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत फैजान सरकार फजले रहमा, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिधते नूर क्या करे कोई, पहले दिल लाए ना करे कोई, खुलना पाएगा राज़े कुन फयाकुन, उम्र भर तर्जमा करे कोई। अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने महबूब को। पहली बात तो अपना महबूब कहीं कोई नहीं देता। ये कैसा महबूब है, देख लो इस महबूब को। पर्दे में है तो महबूब है, बेपर्दा देख नहीं सकोगे। अहले स्टेज को तो दुआ देनी ही चाहिए थी। कभी कभी शरीयत के दायरे में तरीकत का कोई मफहूम भी निकल आता है।
और अपना मामला यह है कि सिंगल चेचिस का जरूर हूं, मगर बुजुर्गों के करम से दर कफे जामे शरीयत दर कफे संदाने इश्क। अगर हम गुलामों के एक हाथ में शरीयत के हुस्न का झंडा है तो वही दूसरे हाथ में तरीकत के खानकाह की थैलियां भी हैं। और जब तक दोनों आपस में नहीं मिलता मुसलमान मुसलमान नहीं होता। मुसलमान मुसलमान नहीं होता। इकबाल इसी की तर्जमानी करते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपना महबूब दिया, महबूब रब का, मगर अपने महबूब के लिए सबको बनाया और बनाया तो फिर महबूब को भेजा इस शान से कि सब तेरे लिए बनाया है। कोई इधर उधर हो वो उसकी तबीयत, मगर तू जाकर बता दे मेरा है तो मेरे पास आ, मेरा है तो मेरे पास आ। अब आ गए मुस्तफा, एक मुस्तफा सबके लिए आ गए। गरीबों ने मचल कर कहा सरकार की आमद मरहबा। मैंने गरीबों से पूछा असद भाई तुम मचल मचल कर मरहबा क्यों कर रहे हो? रहने को घर नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, तुम किस खुशी में कह रहे हो सरकार की आमद मरहबा? तो गरीबों की कुटिया से आवाज आई मियां हम दौलत के लिए मरहबा नहीं करते, बल्कि हम इसलिए मरहबा कर रहे हैं कि गरीबों को सब्र का सबक पढ़ाने वाला आया है। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने अमीरों की हवेलियों से जब आवाज सुनी सरकार की आमद मरहबा, तो मैंने अमीरों से कहा तेरे पास हवेली तो है, तू इतने रक्सुल अदा के साथ सरकार की आमद मरहबा क्यों कहता है? तो गरीबों ने कहा सब्र सिखाने वाला आया, इसलिए गरीब मरहबा कहते हैं। मुझको शुक्र सिखाने वाला आया, इसलिए हम मरहबा कह रहे हैं। वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। गुलामों ने वाह, खड़े होकर के नारा लगाए भाई, वाह वाह वाह। गुलामों ने कहा, गुलामों ने कहा गुलामी को आकाई का ताज पहनाने वाला आया है, इसलिए मरहबा कह रहे हैं। आका ने कहा, बादशाह ने कहा मेरी सल्तनत के पाए को अपनी मोहब्बत की नजर से अर्श बनाने वाला आया है, इसलिए हम सरकार की आमद मरहबा कह रहे हैं। कौन आया? खुद सरकार कशौशा शरीफ मुहद्दिस आज़म हिंद, क्या आने के वक्त की मंजर कशी की है। वाह 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 वाह। आपने अक्सर खुतबा से, अक्सर मजमून की मुनासबत से ये सुना होगा, जहां तारीकी है वहां उजाला नहीं, जहां उजाला है वहां तारीकी नहीं। मानो के अंधेरा उजाले का दुश्मन, उजाला अंधेरे का दुश्मन, मगर उजाले को अंधेरे का, अंधेरे को उजाले का दोस्त बनाने वाला मुस्तफा। वाह वाह वाह। वो तशरीफ लाए, वो तशरीफ लाए लाए, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उजाले अंधेरे, वाह वाह वाह, उजाले हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बस में इनका में शहीदी के कदम आते हैं, दौरे जुल्मात में वो नूरे अतम आते हैं। आए हलीमा ये शरफ कैसा है तूने पाया, तेरी कुटिया में शहंशाह उमम आते हैं। जलजला कैसा है ये कुफ्र के ऐवानों में, किसकी आमद है के चक्कर में सनम आते हैं। बड़े भाई हजरत असद इकबाल बैठे हैं, थोड़ा सा वक्त इनसे उधार लेता हूं।
और अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि इनके पास आज इतना वक्त है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इजाजत दे दे तो मैं चला जाता। मैं चाहता हूं आज यही होना चाहिए। जब तक हजरत असद को हर कोई नहीं सुन लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये मेरे कहने का कमाल नहीं है, इनकी आवाज के पंजे में वो हुस्न है कि जहां शेर की गुर्राहट भी आती है तो जमाल लेकर आती है। अब असद भाई एक बात, सरकार की आमद, हाथ उठाकर बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। गुलाम को आका बनाते हैं मुस्तफा। बात वक्त कम है मगर इशारों में एक बात, ऐसा भी धर्म है इसी दुनिया की सरजमीन पर जो एक इंसान से 4 वैरायटी के लोग पैदा करते हैं। सर से पैदा कर देते हैं ताकि सरदार बने, हाथों से पैदा कर देते हैं ताकि सिपाही बने, सीने के बाद वाले एरिया से पैदा करते हैं ताकि खेत में हल चला सके, और पांव से भी पैदा कर देते हैं ताकि वो हमारी गली और हमारे घरों में झाड़ू लगाए। एक ही जिस्म से चारों को पैदा किया, जबकि चारों गलत। भाई तुम चारों गलत, मगर देखिए सिस्टम कैसा रखा। मैं सर से पैदा हुआ हूं इसलिए हुकूमत मेरी रहेगी। तू पांव से पैदा हुआ है तो तू झाड़ू ही देता रहेगा। भैया जब एक इंसान ही के जिस्म से 4 पैदा हो तो 4 वैरायटी हो जाए तो वहां इंसाफ होगा? पता नहीं आप कहां सुन रहे हैं इस वक्त। एक ही जिस्म से 4 निकले तो बपौती बनाकर रख लिया, हम तो फला बिरादरी के हैं, सर से पैदा हुए हैं, मेरी सरदारी कोई छीन नहीं सकता। तो ढोला चमका के एक बिरादरी ने कहा हम तो हाथ से पैदा हुए हैं, हम ही फौज में रहेंगे, मेरी इस ताकत को कौन छीनेगा। पांव से पैदा होने वाले ने भी हाय हाय करके कहा क्या करे, पांव से पैदा तो हुए हैं भैया, तो झाड़ू भी देने में लुत्फ आएगा, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा पर। वक्त नहीं कि मैं पूरी तारीख बयान करूं, और शायद मैं तारीख बंद कर दूं तो कितने लोगों की घबराहट से क्या कुछ कहानी तैयार है। जो सर से पैदा हुआ वो सरदार, जो पांव से पैदा हुआ वो बेरोजगार। दुनिया इसी जकड़बंदियों में बंधी थी। गरीब गरीब था, अमीर अमीर था, बादशाह बादशाह था, रियाया रियाया थी। मगर कुर्बान जाओ मक्के में पैदा होने वाले मुस्तफा की करम नवाजी पर। तोड़ दिया जमाने के ख्याली इस बुत को, तोड़ दिया जमाने के इस ख्याली बुत को, और किरदार के वो हथौड़े बरसाए हैं जिस हथौड़े की मार को न अरब का पत्थर बर्दाश्त कर सका, न भारत का दरख्त बर्दाश्त कर सका। वाह 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 वाह, यही तो मसला है। लतीफा सुनाऊं तो बहुत अच्छा, रिवायत सुनाऊं तो वाह वाह। जरा हटकर भी तो कुछ सुनने का मिजाज बनाओ ताकि हम अपनी फिक्र नजर के मुतालिक पर सजी हुई किताब के कुछ पन्नों को आपकी समात के टेबल पर गुलदान की सूरत में रख सके। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। अरे हाथ उठाकर बोलो दीवानो, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। ऐसा तोड़ा है मुस्तफा ने, मगर तोड़ने से पहले 40 साल चुप रहे। वाह वाह वाह, कितने साल चुप रहे? सब बोलो सब बोलो सब बोलो सब बोलो सब बोलो। कितने साल चुप रहे? 40 साल। पूरी जिंदगी 63 साल, जाहिरी जिंदगी
63 साल, 63 में 40 चुप रहे, 63 में 40 गायब करो, 23 साल, 40 साल बचपन भी पेश किया, 40 साल लड़कपन भी पेश किया, 40 साल 25 साल की कड़ियल जवानी भी पेश की, 40 साल 25 साल की कड़ियल जवानी में हजरत खदीजा 40 साला इफ्फत और इस्मत की शहजादी से मुस्तफा ने शादी भी की। अब यहीं पर एक जुमला देता हूं, आप जितना समझिए उतना बोलिए, उलमा जितना समझे उतना बोले। अब मैं देखना चाहता हूं कौन ज्यादा समझदार है। मुलाजा फरमाए, 40 साल चुप रहे सरकार, 25 साल की कड़ियल जवानी खदीजा से शादी करे सरकार। इसी 40 साल के पीरियड में रुकैया भी पैदा हो, ज़ैनब भी पैदा हो, कुलसुम भी पैदा हो, फातिमा ज़हरा भी पैदा हो। इसी 40 साल की जिंदगी। अब जुमला देता हूं, संभालना है तो संभाल लो। मैं अपने लहजों की खिताबत की उंगलियों से आपकी समात के चांद को कई बार फाड़ सकता हूं और जोड़ भी सकता हूं। बस पूरी जिंदगी के साथ जुमले को समात कर लेना कि जो नबी 40 साल तक नबूवत के ऐलान से पहले इतना लाजवाब रहा हो, वो नबूवत के ऐलान के बाद कितना लाजवाब हो। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। 40 साल चुप रहे, फारान की छोटी सी नबूवत का ऐलान किया। ऐलान में यही तो था, लात को छोड़ो, मनात को छोड़ो, यगुस को छोड़ो, यऊब को छोड़ो, नस्र को छोड़ो, सबको छोड़ो, एक अल्लाह की पूजा करो। सबों ने कहा अल्लाह, तुम जिस अल्लाह की बात करते हो उसे देखा नहीं, मैं जिसकी पूजा करता हूँ उसे देख रहा हूँ, तुम भी दिखा दो। मैं तुम्हारी उस दिखाए हुए अल्लाह की पूजा करूंगा। मैंने इसी को माबूद माना, देखता हूँ पूजा करता हूँ, इसको माबूद माना, देखता हूँ पूजा करता हूँ, इसको देखा मान लिया, इसको इसकी पूजा कर। तो तुम जिस अल्लाह की बात करते हो उसे देखा दो। मुस्तफ़ा ने इशारे में फरमाया, उनको देखना तो छोड़ी, उनको देखना तो दूर की बात है, मुझी को देखो। मतलब फकत लबिस्तु फीकुम उम्रम मिन कबली। अरे मैंने नबूवत के ऐलान से पहले 40 साल तुम्हें दिया है ना, 40 साल तुम्हें दिया है। बताओ बचपन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी की किताब का कोई वर्क गदला है? मेरी जिंदगी का कोई पन्ना खराब है? बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, शौहर की जिंदगी से तेवर लाजवाब, हमना का बेटा होने की अदा लाजवाब, चाचा जनाबे अबू तालिब से मोहब्बत लाजवाब, अली जैसे भाई से प्यार लाजवाब, सिद्दीक जैसे दोस्त से वफादारी लाजवाब, मक्के की गलियों से प्यार लाजवाब, बड़ों का एहतराम लाजवाब, छोटों से प्यार लाजवाब। कहा कोई कमी नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कैसा है कैसा तो किसी ने कुछ कहा होगा, मगर जब सिद्दीक ने मान लिया तो कहा होगा सबसे आला व औला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे अच्छों से अच्छा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए रे मियां, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शहंशाह मदीना, अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, नारे हैदरी। बस 5 से 7 मिनट और, 5 से 7 मिनट। पूरी जिंदगी 63 साल जाहिरी जिंदगी। सब बोलो कितने साल? सब बोलो, पीछे वाले भाई मैं नहीं सुन पा रहा हूं, जोर से बोलो। 63 साल। 63 साल में 40 साल चुप रहे। जब सच्ची बात की पत्थर बरसाया गया। 40 साल मोहब्बत के बिस्तर पर सोने वाले रसूल को अचानक नफरत का कैसा शोला मिला है। कोई और होता तो कहता वही जिंदगी भली है, प्यार मिल रहा था।
अगर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मिशन वाला हूं मैं, मुस्तफ़ा की जिंदगी ने यह बताया कि अगर रहनुमा बनना चाहते हो, अगर कायद कहलाना चाहते हो, तो कायद की जिंदगी सिर्फ एसी कमरों में बैठकर जिंदगी नहीं बनवाती है, बल्कि जेल की यानी सलाखें भी आवाज दे तो जाना पड़ेगा। जुल्म जबर के पत्थर से टकराना हो तो टकराना होगा, और हर हाल में मिशन का सौदा नहीं कर सकते। मुस्तफा ने जब कहा सब मुखालिफ, अरे गुरु पा गया, ए अबू तालिब अब चचा है, समझाते क्यों नहीं भतीजे को? ये नया मजहब लेके आया, नया दिन लेकर आया, क्या चाहता है तेरा भतीजा? औरत चाहता है, अरब की हसीन औरत देंगे। दौलत चाहता है, एक एक दरवाजे से दौलत मांगकर मोहम्मद के कदमों में डाल देंगे। गोया वो भी घबरा रहे थे, मोहम्मद तन्हा है मगर कमाल वाला, मोहम्मद तन्हा है मगर कमाल वाले हैं, क्या चाहिए? सरकार उधर से आए, अबू तालिब चचा, जनाबे अबू तालिब की आंखों में आंसू। देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चचा की आंखों में आंसू। ऐ मेरे चचा आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कोई दर्द है मुझे बताइए, कोई बेचैनी है मुझे बताइए। कहते हैं सरकार से, चचा जनाबे अबू तालिब मेरे भतीजे, चचा तेरा बूढ़ा हो चुका है, इतना बोझ मत डालो कि चचा न उठा सके। मुस्तफ़ा ने तड़प कर कहा आप बूढ़े हो गए, मैं जवान हूं, मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा। कहने लगे वो बोझ नहीं। कहा किस बोझ की बात कर रहे हैं? कहा कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, अबू जेहल भी था, अबू लहब भी था, ये बड़े बड़े लोग आए थे और कह रहे थे अबू तालिब अपने भतीजे को रोक लो, एक नया मजहब लेकर आया है, नया दिन लेकर आया है, नया प्रचार लेकर आया है, उसे रोक दो। वो चाहता क्या है? अगर दौलत चाहता है तो दौलत रखेंगे, औरत चाहता है अरब की सबसे हसीन औरत देंगे। आदमी के पास जब दौलत नहीं आती है तो दौलत के लिए मरता है, दौलत आती है तो औरत के लिए मरता है। मगर मुस्तफा बज़ाहिर यतीम, मगर सारी कायनात के यतीमों के लिए दुर्रे यतीम। अब्बा भी नहीं, अम्मी भी नहीं, दादा भी नहीं, चचा भी नहीं, सिर्फ चचा अबू तालिब। अब फरमाइश पेश की जा रही है, डिमांड दिया जा रहा है, क्या चाहता है? मोहम्मद के कदमों में लाकर रख दूंगा। अब तक तो चचा अबू तालिब की आंखों में आंसू थे, इतना सुनना था सरकार की आंखों में आंसू। और कहते हैं चचा कुरैश के इन सरदारों से कह दीजिए कि मोहम्मद का सौदा इतना आसान करना चाहते हैं, वो ये दौलत देना चाहते हैं और औरत देना चाहते हैं। तारीखी जुमला सुनो, मिशन के लिए मुस्तफा ने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत, कह दीजिए अरब के बेवकूफ सरदारों से कि दौलत क्या चीज है, ये औरत क्या चीज है। अगर एक हाथ में सूरज लाकर रख दे, एक हाथ में चांद लाकर रख दे और कह दे मोहम्मद लाया हुआ दीन छोड़ दो, तो ऐसे ऐसे सूरज और चांद को मोहम्मद छोड़ देगा, मगर खुदा का लाया दीन नहीं छोड़ेगा, खुदा का लाया मजहब नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार 40 साल चुप रहे, नबूवत का ऐलान किया, 13 साल तक मक्के में रहे, गालियां सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, पत्थर की चोट खाते रहे, फूल पेश करते रहे। 53 साल में सरकार ने हिजरत की, 63 में 53 निकाल दो, बचा 10 साल मक्के में रहे और ऐसा फैलाया, इस्लाम की जगह लिया सिद्दीक ने, सिद्दीक के बाद लिया उमर ने। इस्लाम इतना फैल गया 23 से 24 साल में कि मक्का से चला इस्लाम, इराक इस्लाम का हो गया, ईरान इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया, तुर्कमानिस्तान इस्लाम का हो गया, अजरबैजान इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, मिस्र इस्लाम का हो गया, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का हो गया। और तारीख ने वो लहजा भी देखा कि यहाँ पर सर से पैदा कौन हुआ, हाथ से पैदा कौन हुआ, पाँव से पैदा कौन हुआ, ये कोई माना नहीं रखता। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, हजरत अबू उबैदा इब्न अल
जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने आका उमर को खत लिखा, आका तशरीफ लाइए बैतुल मुकद्दस। तो सिर्फ दो चले थे, एक उमर चले थे, एक उमर का गुलाम असलम चला था। हज़रत उमर ने कहा मैं ऊंट पर बैठकर थक गया हूँ, उतर जाता हूँ, तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। भाई बैठूंगा सरकार, आका आप हैं। कहा वो और मजहब था जहाँ आका बैठता गुलाम देखता था, यहाँ तो गुलाम भी बैठता है, आका लेकर चलता है। अल्लाह अकबर। खड़े हो जाए, खड़े होकर के। मैं जल्दी से अपनी बात कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। और तारीख का वो लेजा तो देखिए, 3 मिनट में मक्का फतह हो चुका है। मुस्तफा ये नहीं कहते अबू बकर कहाँ है, ये नहीं कहते उस्मान कहाँ है, ये नहीं कहते उमर कहाँ है, ये नहीं कहते अरबी कहाँ है, ये नहीं कहते हाशमी कहाँ है, ये नहीं कहते मुतलबी कहाँ है, ये नहीं कहते अरबी कहाँ है, बल्कि मुस्तफा मचल कर कहते अरे मेरा वो मुस्कुराता हुआ काला बिलाल कहाँ है। वाह वाह वाह। मेरा ये मुस्कुराता हुआ काला बिलाल कहाँ है। बिलाल आ गए, सरकार आपने बुलाया, मैं आ गया। कहा देख रहे हो काबे की छत, बस जल्दी से खत्म कर रहा हूं। देख रहे हो काबे की छत। हाँ या रसूल अल्लाह, जाओ जाओ जाओ। सीढ़ी पे चढ़े, मुड़ के देखा हुस्ने रूए यार, वाह 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 वाह। मुड़ कर देखा काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दो। मुड़ के देखा तैयबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों। सरकार क्यों क्यों ऊपर सरकार किसी और को भेजते, मुझको क्यों? भैया का गुलाम सरकार मुझको क्यों? तो तड़प कर कहा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहे नबूवत के इशारे में, इशारे में। पहचान रहे हो मक्के को बिलाल? हाँ यही मक्का था, अभी कुछ साल पहले की बात है, याद है बिलाल? हाँ। क्या हालत थी? सताया जाता था मैं। क्या हालत थी? रुलाया जाता था। क्या हालत थी? तड़पाया जाता था मैं। और कुछ बोलो ना खुलकर। क्या बताऊं सरकार, मैं नीचे होता था, ऊपर पत्थर होता था। मैं नीचे होता था, ऊपर पत्थर होता था। तो सरकार ने कहा काबे की छत पर जाओ, अब दिखा दो दुनिया को अपने मुस्तफा का इनाम। वाह वाह वाह। दिखा दो अपने मुस्तफा का इकराम कि यही मक्का था। कल बिलाल नीचे होता, बिलाल के सीने पे पत्थर होता, मगर साल बदल गया, बिलाल बदल गया। साल बदल गया, बिलाल बदल गया। अब बिलाल नीचे हो, काबा पत्थर ऊपर हो, ये नहीं चलेगा। दुनिया की सारे पत्थरों में वो पत्थर जो काबे की छत से लग गया, उस काबे के पत्थर का कोई जवाब नहीं। जाकर काबे की छत पे बैठा दो, बता दो कि जब बिलाल दुनिया का गुलाम था, पत्थर ऊपर था, बिलाल नीचे था। मुस्तफा का गुलाम हो गया है तो काबे का पत्थर नीचे होगा, बिलाल उसके ऊपर हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1.5 मिनट और दे दो अजान। कल उमैया इब्ने खलफ के गुलाम थे तुम। हाँ कल उमैया इब्ने खलफ के गुलाम थे तुम। हाँ दौड़ाते थे वो। हाँ कैसे दौड़ाते थे? दिन में तो दौड़ते ही थे, सोने की ख्वाहिश रात आती, अभी नींद लगी भी नहीं। उमैया इब्ने खलफ बोला बिलाल कहाँ? सोए हुए हो, पांव दबाओ। अभी पांव दबाकर फिर सोने के लिए जा रहे थे। उमैया की बीवी ने कहा सोए हुए हो, पानी पिलाओ। अभी फिर आकर सोने ही वाले थे, आंख लगने ही वाली थी। उमैया के बेटे ने कहा सोए हुए हो, सर दबाओ। कहा बिलाल काबे की छत पे जाओ, दे दो अजान। वाह वाह। अब वो बिलाल नहीं रहा जो सबके बुलाने पे दौड़ेगा। अब बिलाल काबे
की छत से पुकारेगा हैया अला सलाह, सिद्दीक दौड़े चले आएंगे, उमर दौड़े चले आएंगे, उस्मान दौड़े चले आएंगे, अली दौड़े चले आएंगे, और सब दौड़ने के बाद एक सफ में खड़े होंगे तो न कोई सर से पैदा होगा, न कोई हाथ से पैदा होगा, न कोई पेट से पैदा होगा, न कोई पांव से पैदा होगा, बल्कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही मोहब्बतों का सही इम्तिहान देते की राह में जो अपनी जान देते हैं, पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं। हजरत तकरीर मेरी खत्म, ऐसे रसूल का एहसान क्यों न जश्न की सूरत में मनाए। सरकार की आमद, हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। गुज़श्ता साल में हज पर गया था। हज पर जाने से पहले ही दिल में ख्याल आया सरकार के रोज़े की ज़ियारत भी ज़रूरी है, गुनहगार आंखें करेंगी। तबीयत खुश थी, अचानक ख्याल आया अगर लौट कर आया तो क्या होगा। और सबसे पहले मैंने ये कलाम कटिहार की सरजमीन पर, जहाँ भाई असद इकबाल साहब मौजूद थे, पढ़ा था मैंने। तो सोचते नया कलाम था तो उन्होंने कहा था 4-4 मतलब पढ़िए, फिर पढ़िए, आज मत भूलिएगा। बस 2-3 शेर में सुना देता हूँ। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। और जो शेर हर उर्दू जुबान पढ़ने और सुनने वाला सुनना चाहता है वो पेश कर रहा हूँ। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। पूरा शेर इसका इस्तेमाल कर ले। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा।
अगर जन्नत में तैबा का। शेर और है, सिर्फ एक शेर और सुन लें आप। हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया। एक शेर ज़हमत में पेश करना। एक शेर क्या होगा। हजरत फरमा रहे हैं असद इकबाल साहब, हमारे बड़े भाई हैं, स्टेज के भी बड़े भाई हैं, उम्र के भी बड़े भाई हैं, मकबूलियत के बड़े भाई हैं, महबूबियत के बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। मोहब्बत से फरमाए। मदीने हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया, बिलाल आया। मेरे मुर्शिद सरकारे ताजुश शरिया है, और मैं अपने मुर्शिद को रूबरू रखना चाहता हूँ। और जिनके जो भी मुर्शिद हैं, अगर शरीयत की रोशनी में अच्छे मुर्शिद हैं तो उनका तसव्वुर जमा लीजिए। वाह वाह वाह। और फखरे नक्शबंद कुतुबुल अख्ताब सरकारे गंज मुरादाबाद का वो शहजादा है। यहाँ तो इनको हजरत जबरदस्ती इमामे में लाया है, वरना मैं जानता हूँ। चले जाइए बिहार, झारखंड, बम्बई, कलकत्ता, उड़ीसा, हजरत यूं ही चले जाते हैं। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी। पूछने वालों को सवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। और आप ही से सुना था, कभी याद दिलाता हूँ, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुम्हें मालूम है कितनों की कज़ा होती है। अब हजरत मौजूद है तो एक शेर, सब अपने मुर्शिद को रूबरू रखिए। क्या होगा रहे पासे अदब, ये तो शरीयत का तकाज़ा है। रहे पासे अदब, ये तो शरीयत का तकाज़ा है। मगर जब रूबरू वे यार, मगर जब रूबरू वे यार मेरे मुर्शिद जाना, मगर जब रूबरू वे यार रहे पासे अदब, ये तो शरीयत का तकाज़ा है। मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या हो। मगर जब रूबरू वे हाल आया तो क्या होगा। यार
पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाज़ा है, मगर जब रूबरू में यार हाल आया